दाऊद कहता है कि मेरी कुम्मत खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जितने भी इस चैनल को एके टीवी को देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से सलाम। आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ गौर करते हैं कि आज का हमारा नवान है मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी। ज़बूर 121 को हम देखते हैं, पहली 2 आयत पर हम गौर करेंगे। सो मेरे अजीज़ों के मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम मुकद्दस में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई को देखेगा। तो आप तवज्जो के साथ जब सुनेंगे तो फिर आपकी भलाई है, अगर आप तवज्जो नहीं करेंगे तो आपका भला नहीं हो सकता। तो गौर करें, कलाम मुकद्दस में लिखा है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी। मेरी कुम्मत खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। खुदावंद का कलाम पढ़ा जाना सबके लिए बाइस बरकत हो। सवेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में कुम्मत लफ्ज़ जो है इसका मतलब जो है ये है मदद करना, मदद लेना। मदद वाला कहाँ से आएगा। अगर हम अंग्रेज़ी ज़बान में देखें तो ये हेल्प लफ्ज़ लिखा गया है और कुम्मत फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और बरानी में इसे एज़र कहा जाता है। इसका यही मतलब है मदद करना, मदद लेना। तो मेरे अजीज़ों के हम गौर करेंगे कि लिखा है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी। बहुत सारे लोगों का यकीन इस पे है कि हमारी मदद जो है वो आसमान से नहीं बल्कि पहाड़ों पर, जैसे कि मूसा पहाड़ पर जाता है तो वहाँ 10 हकाम को लेकर आता है तो मदद ढूंढते हैं कि वो पहाड़ पर है। कुछ पहाड़ियों पर कुम्मत ढूंढते हैं, कुछ कब्रों में भी ढूंढते हैं, कुछ पीरों के पास जाकर भी अपनी मदद को ढूंढते हैं। बाबा लोगों के पास है, जादू टोना करने वालों के पास है। लेकिन दाऊद कहता है कि मेरी कुम्मत खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। कुम्मत जो आसमान से आती है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं खरूज की किताब उसका 7 बाब 17 से 20 आयत तक, तो कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है कि मूसा को खुदावंद खुदा ने बनी इसराइल की मदद के लिए भेजा और जब बनी इसराइल की मदद के लिए मूसा गया तो फ़िरौन जो है वो बहुत सख्त दिल होता है और वो बनी इसराइल को नहीं छोड़ता कि जाकर अपने खुदावंद खुदा की इबादत करें और उनके आगे कुर्बानियाँ चढ़ाएं। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसका दिल बहुत सख्त होता है। और कलाम मुकद्दस में एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि जब फ़िरौन और उसके सारे साथी जो हैं वो दरियाए नील पर अपने आका, अपने मालिक, अपने खुदा की पूजा कर रहे थे, उसके आगे अपनी कुर्बानी ज़बीहे चढ़ा रहे थे, तो मूसा ने कहा कि शायद आज इसका दिल नरम होगा कि जिस तरह ये भी कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, उसकी इबादत करते हैं, आज हमें भी इजाज़त देंगे और कहेंगे कि अपनी कौम को लेकर यहाँ से चला जा और जाकर अपने खुदावंद खुदा के आगे कुर्बानियाँ गुज़रा। तो मेरे अजीज़ों, जब वहाँ मूसा और हारून पहुँचे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने जाकर कहा कि हमें इस जगह से अब जाने दे ताकि हम अपने खुदावंद खुदा के आगे झुकें और आज़ादी के साथ उसकी इबादत कर सकें। तो उसने कहा कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उसने इनकार किया तो हारून ने, जो मूसा के पास पहले लाठी थी, हारून के पास वो रहती थी, तो लाठी को जब हारून ने दरियाए नील के अंदर मारा, जिसको वो अपना मालिक, अपना आका मानते थे, अपना खुदा मानते थे, तो मेरे अजीज़ों, तो मूसा ने हारून से कहा कि इस दरियाए नील के अंदर अपनी लाठी को, इस सोटी को मार ताकि ये जो है दरियाए नील खून बन जाए। तो जब
हारून ने उस लाठी को दरिया नील के अंदर मारा तो वो खून बन गया। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है कि वो सारा दरिया नील जो है वो खून बन गया। तो आप जानते हैं कि जिसका खून हो जाता है वो मर जाता है, वो जिंदा नहीं रहता। उनका आका जो है वो मर गया, उसका खून हो गया, वो जिंदा ना रहा। मेरा और आपका मसीह जो मर कर कहता है कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। यूहन्ना आरफ का मुकाशफा और उसका पहला बाब 17 और 18 आयत में लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मेरा और आपका खुदावंद जिंदा है, वो आसमान पर है, वो जमीन पर भी हमारी मदद के लिए हमारी कुम्मक बनकर आता है और हमारी मदद करता है। जब भी हम उसे पुकारते हैं तो वो जरूर हमारे दरमियान उतर आता है और हमारी रहनुमाई करता है। और इसी तरह कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए अपने लोगों की, अपने बच्चों की मदद के लिए आते हैं। मदद के लिए वो आसमान से उतरे, मदद के लिए वो जमीन पर आए। तो जब एक बेवा का जिक्र हमें मिलता है कि उसका बेटा मर गया, वो बेवा बहुत रो रही थी। कलाम मुकद्दस में मुकद्दस लूका की अंजील उसका 7 बाब 11 से 15 आयत तक हम देखते हैं तो लिखा है कि एक बेवा का बेटा मर गया और जब जनाजा लेकर लोग आ रहे थे तो यीशु मसीह सामने से भी आ रहे थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि जनाजे को नीचे रख दो। तो जब जनाजा को नीचे रखा तो यीशु मसीह ने उस बेवा पर तरस खाया और उस बच्चे को उठा दिया, जिंदा कर दिया। मेरा और आपका मसीहा मदद करता है और हर जगह